हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th हम कर रहे थे बेटा चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का, और दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है बेटा, 2 पार्ट हम इसके पहले ही कर चुके हैं। लास्ट पार्ट हमें शुरू करना है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन से लेकर, जो पुराने और नए धर्म थे उनके बारे में पता करना है। The thousands years of history that we are exploring witness major development in religious tradition. People belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. हमें जो है यहाँ पर ये देखना है कि हम जो जांच कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो रिलीजन में अभी तक हमने एक्सप्लोरिंग यानी कि जितने भी इसके बारे में पीछे इतिहास के बारे में पढ़ा, अब जो है हम किसके बारे में जो नए नए चेंजेस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ा। अब हम रिलीजन के अंदर जो चेंजेज आए उसको पढ़ रहे हैं कि किस तरह से कई बार जो लोगों का बिलीफ यानी कि जो उसकी आस्था होती है अपने डिवाइन यानी देवी देवता के प्रति वो पर्सनल होती है, लेकिन कभी कभी ये कलेक्टिव यानी सामूहिक भी हो जाती थी। कलेक्टिव बिलीफ इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वाज ऑफ्टन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। और जो ये कलेक्टिव बिलीफ था, जो सामूहिक आस्था थी, ये किस किस को लेकर होती थी? धर्म को, जिसमें कि आपस में सामाजिक सोशली और इकोनॉमिकली सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो है लोग आपस में संगठित होते थे। एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दिस ग्रुप अल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीफ। अल्टर्ड का मतलब बदल जाना। तो जो लोग जो होते हैं सोशल वर्ड्स, जो सामाजिक बदलाव आए लोगों में, सामाजिक समूहों में, तो अपनी अपनी आस्थाओं में भी बिलीफ होता आस्था, वैसे उनकी आस्थाओं में भी चेंजेस आ गया। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं। उसमें क्या क्या चेंजेज आए वो हमें देखना है। These includes the worship of new deities। deities होता है नए नए देवी देवता, न्यू मतलब नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाई रॉयल्टी, राजाओं ने नए नए बड़े बड़े मंदिर बनवाए। एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणा द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। और ब्राह्मण को पादरी के रूप में, पुजारी के रूप में समाज में काफ़ी ऊंचा स्थान मिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसको दर्जा दिया गया। उसका प्रभाव डोमिनेंट होता है, उसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण एट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। जो ब्राह्मण होते थे वो संस्कृत जानते थे, तो इसलिए जो सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट उनको मिलता था। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रोन। पैट्रोन क्या होता है बेटा? पैट्रोन होता है कि कोई भी जो रिच पीपल होता है, किसी को जो है ना मदद करता है, हेल्प करता है, उसको संरक्षक बोला जाता है। पैट्रोन का मतलब होता है संरक्षक। रिच पीपल किसी कलाकार को या विद्वान को या जैसे पुजारी को या किसी भी जैसे कुछ बनाने वाले को क्या कर देता है, उसको अपने अंडर लेना, यानी कि उसके लिए हर अरेंजमेंट करना कि वो अपना काम अच्छे से करता रहे, उसके घर के लिए उसकी एक तरह से मतलब उसको एक जॉब दे देना। संरक्षण का मतलब कि उसको इस तरह से करना कि उसको रुपए पैसे या किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देना और बस वो अपना काम करता रहे। तो पैट्रोन का मतलब था कि अब जो है राजाओं ने, रूलर्स ने इनको पैट्रोन यानी संरक्षण देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो नए नए रूलर थे वो क्या प्रेस्टीज अपनी भी जो है प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते थे कि हमने उसको भी पैट्रोन संरक्षण दिया, उसको भी दिया, इस तरह से। One of the major development of this period was the emergence of the idea of भक्ति। अब इस पीरियड में जो मेजर चेंज आया वो था भक्ति, ऑफ ए लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट एंड एल्बोरेट रिचुअल्स। रिचुअल्स होता है जो अपने रिवाज होते हैं। अब जो भक्ति थी ना, वो अपने जो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, वो हम अगर भक्त सच्ची आत्मा से या सच्चे दिल से उसको याद करता है तो उसको किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? किसी ब्राह्मण की, पुजारी की, उसको बीच में या किसी रीति रिवाजों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसका कहने का ये मतलब था कि जो भक्ति करता है भगवान उसको वैसे ही मिल जाते हैं। उसमें किसी भी आपको पुजारी की या पुराने अपने जो कर्म कांड हैं यानी कुछ जो भी किए जाते धर्म के नाम पर, उनको करने की ज़रूरतें नहीं होती थी। नेक्स्ट देखिए, दिस वाज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। जैसे नए नए धर्म भी आए थे यहाँ पर। मर्चेंट एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान इन इंडिया टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी। जो कुरान है वो मर्चेंट और माइग्रेंट यानी जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो 7th सेंचुरी में लेकर आए थे। किसको? कौन से धर्म को? जो इस्लाम, जो कुरान होती है किसकी बुक होती है बेटा? पवित्र बुक होती है कुरान मुसलमानों की। Muslim regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah। वो एक भगवान में विश्वास करते हैं, अल्लाह में। Who is love, mercy and bounty, जो बड़ा दयालु है, जो उदार है और सबको जो है क्या करता है, जो उसमें बिलीव करता है। Embrace all those who believe in, और सबको गले लगाता है जो भी उसको चाहता है। तो इस तरह का जो सोशल, बिना ये देखिए कि इसका सोशल बैकग्राउंड क्या है।
मैनी रूलर वर पैट्रोन। अब देखिए, मैनी रूलर और पैट्रोन ऑफ इस्लाम, अब बहुत सारे रूलर्स ने जो है इस्लाम को भी पैट्रोन यानी संरक्षण दे दिया। एंड द उलेमा लर्न थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट होता है जो न्याय शास्त्री होते हैं ना, जो जैसे कि आजकल आप जजेस बोलते हो, उसको ज्यूरिस्ट बोला जाता था। थियोलॉजियंस का मतलब जो धर्म के बारे में जानते हैं, धर्मशास्त्री कहते हैं उनको थियोलॉजियंस बोला जाता था। एंड द हिंदुइज्म, लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन ए वेराइटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोवर। जैसे कि हिंदू में बहुत सारे धर्म है ना, उसी तरह से भाई कोई जो है भगवान शिव को मानता है, तो कोई भैया उसको हनुमान को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, तो एक है तो सारे हिंदू का पार्ट, लेकिन उसमें वैरायटियाँ कितनी हैं। तो इसी तरह कहता है कि मुसलमानों में भी ऐसा ही था, उसकी भी पार्ट थे भाई, एक जैसे मुसलमान जो अपना मुस्लिम धर्म है उसके भी पार्ट थे। तो दो पार्ट थे, एक तो सिया और दूसरा था सुन्नी। तो जो सिया मुसलमान थे, सिया मुस्लिम, हु बिलीव दैट द प्रोफेट मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद सनिल्ला, जो उसका पैगंबर मोहम्मद का सनिल्ला यानी दामाद था अली। देखो दोबारा सुनो इसको, जो सिया मुस्लिम होते हैं वो किसको अपना जो है लीडर मानते थे, जो पैगंबर मोहम्मद का दामाद था अली, उसको अपना लेजिटिमेट यानी कानूनी रूप से उसको अपना लीडर मानते थे। कौन? सिया। अब जो दूसरे थे सुन्नी, अब ये इसकी टू ब्रांचेज हैं, मुस्लिम जो रिलीजन है उसकी सिया एंड सुन्नी। सुन्नी मुस्लिम हु एक्सेप्टेड द ऑथोरिटी टू द अर्ली लीडर्स खलीफाज द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफाज। अब जो है जो सुन्नी मुसलमान है वो खलीफा इनका जो स्पिरिचुअल हेड होता है ना, उसको माना जाता था खलीफा। अब वे उसी को मानते थे कि जो उसके उत्तराधिकारी वो एक्चुअल में इसके हेड हैं। तो दो तरह के बट गए थे, इनके भी जो पार्ट्स थे, डिवाइड थी, ब्रांचेस दो हो गई थी, एक तो सिया और सुन्नी। सिया वाले तो मानते हैं जो खलीफा है उसको, और जो सुन्नी वाले जो मानते हैं वो तो मानते हैं जो खलीफा की जो सक्सीडिंग यानी जो उत्तराधिकारी उनको सही में अपना लीडर मानते हैं, और सिया वाले मानते हैं जो पैगंबर मोहम्मद का दामाद अली है उसको मानते हैं। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। स्कूल्स ऑफ लॉ का मतलब जो इनके जो धर्म के सिद्धांत है, किसको लेकर के इनको क्या बोला जाता था इंडिया में? हनफी एंड सफ़ी। हनफी और शफ़ी बोला जाता था। जो इनके नियम बने हुए थे, कानून बने हुए थे, उनको बोला जाता था। उनमें भी बहुत सारी वैरायटियाँ भरी पड़ी थी। इन थियोलॉजी एंड माइथिस ट्रेडिशन, यानी कि जो उनके रहस्यवादी और जो धर्म के सिद्धांत थे, हनफी और शफ़ी जो इंडिया में प्रचलित थे, उनमें भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। नेक्स्ट है बेटा, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। Historians do not see time just as passing of hour, day, year, as a clock or calendar। जो हिस्टोरियन होते हैं वो टाइम को ऐसे नहीं देखते, 1 घंटा हो गया, दिन हो गया, साल हो गए, वो ऐसे नहीं देखते थे। वो टाइम को देखते थे जो चेंजेज आते हैं ना सोसाइटी के अंदर, जो ट्रांसफॉर्म्स आते हैं, चेंजेज आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं आइडियाज़ को, विश्वासों को लेकर, वो उसको कहते हैं कि अब जो है हिस्ट्री को जो हो इस तरह से पार्ट में डिवाइड करते हैं। उन्होंने ऐसे डिवाइड नहीं कर रखा कि पहले 100 साल हो गए फिर 200 साल, नहीं। इसीलिए तो आप देखो 1000 ईयर्स का कलेक्टिवली जो है यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं, 1000 ईयर की स्टडी कर रहे हैं, तो वो कैसे करते हैं? द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइड द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट होता है टुकड़े। अब वो बड़े से इतिहास के टुकड़ों में तोड़ लेते हैं जिसमें पीरियड्स होते हैं, टाइम्स होते हैं। दैट प्रोसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम जो है फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं को फिर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड। जो अपना 19th सेंचुरी में ब्रिटिश के जो हिस्टोरियन रहे, उन्होंने भारत को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया, ये जो डिवीज़न था ये रिलीजन के ऊपर बेस्ड था कि भाई एक बार जो हिंदू वालों ने रूल किया होगा तो फिर मुसलमान ने किया होगा, फिर ब्रिटिशर आ गए थे। लेकिन जो ये जो डिवीज़न है ये इग्नोर करता है। लास्ट टाइम देखो, सच डिवीज़न आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक टाइम पर अगर कोई हिंदू राजा तो कोई मुस्लिम राजा ही ना हो, या मुस्लिम है तो कोई हिंदू राजा ही ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये डिवीज़न था, इसको जो हमारे हिस्टोरियन है वो नहीं मानते, सही नहीं मानते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टरिस्टिक्स द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। द हिस्टोरियस यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड ए वाइडर रेंज अर्ली सोसाइटी। अब लास्ट ईयर यानी 6th क्लास में भी आपने बहुत सारी जो चीज़ें पढ़ी थी, जैसे हंटर गैदरर, फिर जो अर्ली फार्मर थे उन्होंने कैसे खेती बाड़ी करना शुरू किया था, पीपल लिविंग इन टाउन, लोगों ने टाउन में रहना शुरू किया, विलेजेस में, अर्ली एम्पायर एंड किंगडम, पहले राजा कैसे होते थे। तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो रिलीजन के बेस पर जो डिवाइड उन लोगों ने
किया था वो सही है, तो दैट मीन्स कि वो सही नहीं था। द हिस्टोरियन यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर एंड आर ऑफ्टन डिस्क्राइब एज मीडिवल। अब तुमने जो हिस्ट्री इसमें पढ़ी है, मध्य जो उसको कह सकते हैं कि मिडवल, मध्य टाइम की जो पढ़ी है पीरियड की, उसको भी अब आपने देखा कि कितनी सारी उसके अंदर अलग अलग चीज़ें थी, डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि टेक्नोलॉजी आई है, रूलर्स कैसे थे, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो यू विल फाइंड मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी, द राइज ऑफ रीजनल इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन sometime at the cost of pastoral and forest people, development of Hinduism, Islam as major religion। लेकिन फिर ये कहता है कि जितने भी जैसे कि हम इस बुक के अंदर जो अपना पीजेंट है वो कैसे उभर करके सामने आया, उन्होंने कैसे सोसाइटी बनाई, इम्पीरियलिज्म कैसे फैला, या फिर जो हिंदू और मुसलमान जो दो रिलीजन मेन जो हैं उनके बारे में, और फिर अट्रैक्ट यानी कि जो फॉरेन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनियां था ना व्यापार करने वाली, वो भारत में कैसे आई, ये सारा इस बुक के अंदर आपको रीड करना है, पता करना है। These 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. After all, the 16th and the 18th century were quite different from the 8th and the 11th। जो 16 और 18 सेंचुरी में चेंजेज आए वो उनसे बिल्कुल अलग थे जो 8 और 11 सेंचुरी में चेंजेज आए हैं। Therefore describe the entire period one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrast with the modern period। जो medieval period है उसके साथ हम जो अभी नया जो आधुनिक युग है उसकी हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, हम उसके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं कि वो कैसा था। Moreover, the medieval modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatever, but of course we know this was not the case। अब ये कहता है कि जो हमारे जो उसमें बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअल और जो हमारे बाकी चेंजेस आए हैं, जैसे कि जो डेवलपमेंट हुई थी मटेरियल भौतिक चीज़ों में और बौद्धिक चीज़ों में, यानी कि इंटेलिजेंसी में जो चेंजेस आए थे वो चेंजेस हमें देखने हैं कि किस तरह से एक दूसरे से आधुनिकता से जुड़े हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकलता कि जो मिडवल पीरियड था उस टाइम पर कोई चेंज ही ना हुआ हो। क्यों, वहाँ पर भी तो हमने पढ़ा है कि मिडवल पीरियड में चेंज हुए हैं, कितने सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पड़े हैं। ड्यूरिंग these years the society of the subcontinent were transformed, often the economy in several regions reached a level of prosperity that attract the interest of European trading companies। इन ईयर्स में तो हमने देखा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था वो इतनी समृद्ध यानी डेवलप हो गई थी, हमारे पास किसी ऐसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी थी कि इसी कारण जो हमारी यूरोपियन ट्रेडिंग, जो यूरोप से आने वाली बिजनेस करने वाली कंपनियां उन्होंने देखा, उन्होंने इंटरेस्ट लिया और वो यहाँ पर आई। तो इस बुक में हमें यही सारी चीज़ें आगे पढ़नी हैं। तो उसके बाद बेटा ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। आगे जो चैप्टर्स होंगे हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा आपके चैप्टर्स हैं, उसमें क्या क्या हमें जो चेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।